नमस्कार। इस वीडियो में हम जगन्नाथपुरी धाम के मंदिर के बारे में 11 रोचक बातें जानेंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। पहली अद्भुत बात, श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। दूसरी अद्भुत बात, मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप पुरी में किसी भी स्थान से देखेंगे तो वो आपको सदैव सामने ही लगा दिखेगा। इसको नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। तीसरी अद्भुत बात, पुरी के पास हवा की दिशा का उल्टा होना जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक रहस्य और अद्भुत चमत्कार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिन में समुद्र से जमीन की ओर हवा चलती है और शाम को इसके विपरीत, जबकि पुरी में ठीक उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। चौथी अद्भुत बात, मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। पांचवी अद्भुत बात, ये एक विशाल और ऊंचा मंदिर है। मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है, परंतु इस मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया दिन के हर समय अदृश्य ही रहती है, यानी धरती पर नहीं पड़ती है। छठी अद्भुत बात, मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। 7वीं अद्भुत बात, मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करने पर मंदिर के अंदर आप समुंदर की ध्वनि को नहीं सुन सकते। जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक ही कदम को पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। 8वीं अद्भुत बात, मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी, परंतु मंदिर के अंदर आपको इसकी कोई गंध नहीं आएगी। 9वीं अद्भुत बात, यहाँ श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में विराजमान हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं और तीनों की मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं। मंदिर में हर 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर, यानी नई मूर्तियाँ पुरानी मूर्तियों का स्थान लेती है, लेकिन इन मूर्तियों का आकार और रूप वही रहता है। मूर्तियाँ जरूर बदली जाती है, परंतु उनके अंदर का ब्रह्म पदार्थ वही रहता है। पुरानी मूर्ति से लेकर नई मूर्ति में एक चीज वैसी की वैसी रहती है, जिसका नाम ब्रह्म पदार्थ है। इसको पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। माना जाता है कि जो ब्रह्म पदार्थ को देखता है उसकी मौत हो जाती है। कई पुजारियों का कहना है कि ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते समय उछलता हुआ महसूस होता है और छूने में ये खरगोश जैसा लगता है। उस समय सारे पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। एक पुजारी के अलावा किसी को भी मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं होती है। मूर्ति बदलते समय पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। 10वीं अद्भुत बात, जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा दुनिया का सबसे बड़ी शोभा यात्रा है और इसमें दुनिया भर से लाखों लोग भाग लेते हैं। आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। 11वीं अद्भुत बात, भगवान जगन्नाथ के मंदिर का झंडा हर शाम को बदला जाता है। माना जाता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा।
ये है श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में कुछ बहुत रोचक बातें। ऐसे ही सनातन रहस्यों और पौराणिक कथाओं के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।